हे गाइस, नमस्कार जुले, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। सो आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स की शुरुआत कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो ये जो मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे ये हिमाचल प्रदेश मिसलेनियस जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे गाइस हिमाचल स्टडीज में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मिसलेनियस एचपी जीके का वो मैंने लिया है पजौता रिवोल्ट। तो पजौता रिवोल्ट का जो हिमाचल प्रदेश का जो स्वतंत्रता संग्राम है तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो क्योंकि और इसी रिवोल्ट से ही संबंधित है आपका जो पजौता फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। तो इस वीडियो में आप पूरा का पूरा जो पजौता रिवोल्ट है वो आप डिटेल में स्टडी करोगे। एंड दिस रिवोल्ट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको वहां पर वो क्वेश्चन आ सकता है कि पजौता रिवोल्ट के ऊपर आप जो है टिप्पणी कीजिए, उस पर जो है विस्तार से लिखिए। तो ये जो पजौता रिवोल्ट है तो ये जो वीडियो है ये पूरा आपको आपसे चाहे वो 10 नंबर के लिए पूछे, चाहे 8 नंबर के लिए पूछे, किसी कितने भी नंबर के लिए पूछे तो इट्स इनफ फॉर यू। तो आप इसे जो है डिटेल में इस वीडियो में हम देख सकते हैं। एंड if after watching this video if you like the content then do like, comment and share the video and those who are new on my channel तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and watch this video till end. Thank you so much. चलिए तो पजौता रिवोल्ट के ऊपर हम नजर डालते हैं। तो पजौता आंदोलन से ही संबंधित है आपकी पजौता फायरिंग। तो पजौता फायरिंग जो 11 जून 1943 ईस्वी में हुई थी और इसका संबंध किस रियासत से है? सिरमौर रियासत से, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। और उस समय वहां के राजा कौन थे? महाराजा राजेंद्र प्रकाश। तो उन्होंने 11 जून 1943 ईस्वी को ऑर्डर दिया और जिस ऑर्डर के अनुसार 1700 राउंड्स फायर किए गए निहत्थे, जो कि पजौता रिवोल्ट के जो किसान थे, किसान आंदोलनकारी के ऊपर जो फायरिंग हुई। कहां से? राजगढ़ इलाके में। कहां पे? सरोट टिल्ले से, टिब्बा जो था। तो इस फायरिंग में कामनाराम जो किसान आंदोलनकारी थे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। और तुलसीराम, जातिराम, कमलाचंद, हेतराम, साहीराम और चेत सिंह ये सभी जो है उस समय बहुत जख्मी हो गए थे। और पजौता का संबंध मुख्यतः ये जो है पजौता क्षेत्र है जो राजगढ़ तहसील का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को जो है पजौता वैली के नाम से पुकारा जाता है। एंड राजगढ़ एंड दिस प्लेस इज क्वाइट फेमस फॉर जो आपके आड़ू है, आड़ू जो फ्रूट है, पीच प्रोडक्शन। तो पीच फ्रूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है राजगढ़। एंड पीच इंट्रोडक्शन का जो क्रेडिट दिया जाता है वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर वाई एस परमार उनको दिया जाता है। डॉक्टर वाई एस परमार इज ऑल्सो फ्रॉम सिरमौर में जो है चनाल गांव भागतन से है वो। सो ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो पजौता आंदोलन के लिए सबसे पहले हमें जो है जो पजौता फायरिंग हुई तो उसके लिए पजौता आंदोलन का इतिहास जानना जरूरी है कि किस कारण से जो है पजौता विरोध शुरू हुआ था, आंदोलन शुरू किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो मुख्यतः जो नेतृत्व था इस आंदोलन का वो किसके हाथों में था? वैद्य सूरत सिंह के हाथों में। ठीक है। तो 1943 ईस्वी में पजौता क्षेत्र के लोगों ने जो है पूरे जोरों शोरों के साथ जो है महाराजा राजेंद्र प्रकाश का जो है विरोध किया अपने अधिकारों के लिए। और क्योंकि 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 में आपको पता है कि इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया था गांधी के द्वारा और नेक्स्ट डे उन्हें जो है गिरफ्तार भी कर दिया गया था। तो उसी समय पजौता रिवोल्ट भी हुआ और पजौता रिवोल्ट को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन का ही स्वरूप माना जाता है। और जितने भी जो क्योंकि लोग जो है राजा राजेंद्र प्रकाश के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। एंड क्योंकि उनकी जो डिक्टेटरशिप थी उसके वो बहुत खिलाफ थे, क्योंकि बिना पूछे ही जो है महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने जो है ब्रिटिशर्स की मदद करने का वादा किया था। और क्योंकि उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चला था तो महाराजा जो सिरमौर के थे राजेंद्र प्रकाश, तो उन्होंने ये निर्णय लिया बिना जनता को पूछे हुए और बिना प्रजामंडल के प्रतिनिधि से पूछे कि उन्होंने जो है उन्हें अपने सैनिक जो है अंग्रेजों को देने की जो है उन्होंने कमिटमेंट कर दी। तो और साथ ही साथ राजा महाराजेंद्र प्रकाश ने बहुत सारे जो है जनरल पब्लिक के ऊपर जो है बहुत सारे टैक्स लगाए और जो है उन्हें लोगों को फोर्स किया और सोल्जर्स को फोर्स किया ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए, जिससे जो है जनता और ज्यादा भड़क उठी। तो पजौता क्षेत्र के लोगों ने इसके राजा के खिलाफ सबसे पहले जो अक्टूबर 1942 ईस्वी में जो है वो सभी जो है एक जगह इकट्ठे हुए और वो प्लेस कौन सा था? टपरोली गांव। और वहां पर उन्होंने नींव रखी किसकी? पजौता किसान सभा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर? टपरोली गांव में। और उस किसान सभा के जो सेक्रेटरी बने वो कौन थे? वैद्य सूरत सिंह। तो उन्हें जो है सेक्रेटरी बनाया गया। तो मेन जो एक शुरुआती जो कारण था, मुख्यतः जो कारण माना गया है पजौता आंदोलन का, वो था कि पजौता क्षेत्र के लोगों को जो है आलू की फसल का उचित दाम ना मिल पाना। सो दिस वाज द बेसिक कॉज, द इनिशियल कॉज ऑफ पजौता रिवोल्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि
सभी को पता होगा कि पचौता रिवोल्ट कहाँ हुआ, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुआ। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेन कारण क्या था, शुरुआती कारण क्या था, कि वो था कि उचित जो आपका जो पोटैटो कल्टीवेशन जो वो करते थे, पोटैटो कल्टीवेशन, जो पोटैटो का दाम उन्हें जो है सही दाम नहीं मिलता था, उचित दाम। तो पचौता के सभी किसानों के साथ क्या होता था कि उन्हें जो आलू का दाम था, आलू की फसल का दाम उन्हें जो है 3 रुपए पर मन के हिसाब से मिलता था। लेकिन ओपन मार्केट में वही प्राइस आलू का कितना था, 16 रुपीज पर मन। तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉस था। तो ये मुख्यतः उनका जो कारण था। और आलू को उचित दाम ना मिलने का कारण से ही ये विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि आलू ही मुख्यतः उनका जो इनकम का सोर्स था पचौता क्षेत्र के किसानों का। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा नाराज थे राजा महाराजेंद्र प्रकाश उनकी गवर्नमेंट से। तो वैद्य सूरत सिंह ने सबसे पहले जो है अपील की लोगों से कि वो जो है आंदोलन में अपना सहयोग दें। और धीरे धीरे जो है, धीरे देखते ही देखते जो है पूरे पचौता क्षेत्र में ये आंदोलन फैल गया। और सबसे पहले जो है एक 9 सदस्य समिति बनाई गई। और इस समिति का सबसे पहला जो इन्होंने काम किया वो था कि डिमांड की इन्होंने सबसे पहले कि जितने भी नंबरदार और आपके जेलदार जो राजा के द्वारा जिनकी नियुक्ति की गई है, जो बहुत करप्ट है, तो उन्हें जो है हटाना। ठीक है। तो इसी बीच में ही डॉक्टर वाई एस परमार ने भी जो है रिजाइन कर दिया था, क्योंकि वो खुद न्यायाधीश थे उस समय, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पद पर थे। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। और जैसे ही अब राजा को पता चला, सिरमौर के राजा को, कि भी जनता ने जो है विद्रोह कर रही है, बहुत ज्यादा जो है विद्रोह जो है पूरे क्षेत्र में फैल गया है, तो राजा ने तुरंत ही जो है 50 सैनिकों को भेजा नाहन से, ठीक है, विरोध को दबाने के लिए। लेकिन और ये ऑर्डर दिया कि जो कमेटी का जो चेयरमैन है, तो उसे जो है अरेस्ट किया जाए। तो इसमें जो है डीएसपी जगत सिंह को जो है लीड किया उन्होंने, जो 50 सोल्जर्स भेजे। तो उन्होंने उस क्षेत्र की, पचौता क्षेत्र की जो यात्रा की, लेकिन वो वहां से जो है नाहन से दोबारा से लौटकर जो है नाहन वापस आ गए। और नाहन लौटकर उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऑल्सो रिजाइन करने का ये कारण था क्योंकि उन्होंने ये पाया कि किसान का जो विद्रोह है, वो एक बिल्कुल मतलब सही दिशा में हो रहा है। तो आते ही उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया। और उसी समय ये भी माना जाता है कि जो पटियाला के राजा थे, वो उस समय जो है चूड़धार की यात्रा पर थे। ठीक है। और वो साथ ही पचौता क्षेत्र के ही बिल्कुल निकट एक जगह है शया गांव, शया प्लेस में जो है वो भी रुके हुए थे। तो उन्होंने भी सिचुएशन को एनालाइज किया उस रिवोल्ट की। और राजा किंग ऑफ सिरमौर जो राजा राजेंद्र प्रकाश थे, तो उनको एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये आग्रह किया कि इस रिवोल्ट को, इस जो विद्रोह को है, जल्द से जल्द दबाया जाए। और जो है फिर फिर महाराजा ऑफ सिरमौर ने क्या किया, राजेंद्र प्रकाश ने, उन्होंने बूटीनाथ, नारायण दत्त और दुर्गा दत्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भी उन्हें भेजा, जो रेणुका से संबंध रखते थे, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भेजा पचौता क्षेत्र में आंदोलनकारियों के साथ। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राजा राजेंद्र प्रकाश के द्वारा जो है डीएसपी जब 50 सोल्जर्स भेजे, वो जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसके बाद किन 3 लोगों को किसान आंदोलनकारियों को जो है के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए पचौता क्षेत्र में भेजा गया था। वो थे बूटीनाथ, नारायण दत्त और दुर्गा दत्त। तो कि इस इवेंट से कहीं से भी आपसे मतलब कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा इवेंट जो है आपको ध्यान से देखना है और लर्न करना है। तो बट वो भी जो है सक्सेसफुल नहीं हुए, वो भी असफल रहे। तो उसके बाद अब राजा ने एक दिमाग चलाया कि ऐसा करते हैं, इनको जो कमिटीज के मेंबर को क्या करता हूं, मैं खुद जो है नाहन ही बुलाता हूं। ठीक है। तो राजा ने क्या किया, इनविटेशन दिया उन्हें, कमेटी के मेंबर्स को, कि आप जो है नाहन आइए, तो यहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपकी समस्याओं को जो है हम जो है समाधान करेंगे। लेकिन किसान आंदोलनकारियों ने क्या किया, ये जो इनविटेशन था, प्रपोजल था किंग का कि भाई इस नाहन आइए, आप समझौता करेंगे, तो इसे जो है रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है। तो लेकिन फिर जाके जो है अंत में राजेंद्र प्रकाश ने क्या किया, पुलिस फोर्स को भेजा पचौता क्षेत्र में, ठीक है, विद्रोह को दबाने के लिए। तो पुलिस फोर्स 6 मई 1943 ईस्वी में वो राजगढ़ पहुंच गई थी। और उस समय जो है और कुछ किसानों को जो है, आंदोलनकारियों को जो है अरेस्ट कर दिया गया। कौन से, जो राजगढ़ का किले में, ठीक है, फोर्ट ऑफ राजगढ़। और फिर 6 मई के अगले ही दिन 7 मई 1943 ईस्वी में लड़ाई हुई, कहां पर, कोट विलेज में, ठीक है, कोट गांव में। अब आंदोलनकारियों ने क्या किया, इस लड़ाई में जो पुलिस फोर्स भेजी थी उसको ही अरेस्ट कर दिया। ठीक है। और अब किसान आंदोलनकारियों ने ये डिमांड रखी कि वो उन्हें, पुलिस फोर्स को इस कंडीशन पर ही छोड़ेंगे कि जितने भी उनके जो आंदोलनकारी साथी हैं वो पकड़े गए हैं, तो उन्हें जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वो पुलिस फोर्स को भी नहीं छोड़ेंगे।
तो ये देखकर अब क्योंकि हालत बहुत सिचुएशन जो है बहुत बदतर हो गई थी और बहुत क्रिटिकल हो गई थी, तो राजा ने अब क्या किया, राजा ने ऑर्डर किया, ठीक है, कि मार्शल लॉ लगाने का उन्होंने जो है सोचा। ठीक है, तो पूरे पचौता क्षेत्र में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया। कब? 12 मई 1943 ईस्वी में। अब जो है पूरे की पूरी जो पचौता वैली है वो आर्मी के अंडर आ गई और इसे लीड किया किसने? मेजर हीरा सिंह बाम ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आर्मी ने 24 घंटे का समय दिया किसान आंदोलनकारियों को कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो उसके बाद आर्मी ने अब जो है पूरे क्षेत्र में जो है लूटपाट करना शुरू कर दी। तो देखिए यहां से एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, ये प्रश्न ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में किस रियासत में एक विद्रोह होने के कारण जो है उस रियासत में राजा के द्वारा जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था। तो आपका क्या आंसर होगा? तो ये थी सिरमौर रियासत। और कब हुआ? जब पचौता रिवोल्ट हुआ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वैद्य सूरत सिंह, तो वैद्य सूरत सिंह जो इस आंदोलन के मेन नेता थे, तो उन्हें जो है जो कटागढ़ में जो है उन्हें जो है उनके जो घर है कटागढ़ में जिनका घर था उसे जो है बॉम्ब एक्सप्लोजन में जो है उसे उड़ा दिया गया, ठीक है, जला दिया गया। और एक आंदोलनकारी कालीराम, उसके घर को जो है आग लगा दी गई। तो अब क्योंकि जब से ये घटना हुई, क्योंकि वैद्य सूरत सिंह और कालीराम दोनों के घरों को जो है एक के घर को बम विस्फोट से उड़ा दिया गया और दूसरे के घर को जो है आग लगा दी गई। अब आंदोलनकारी अपने घरों को छोड़कर अब उन्होंने एक ऊंचाई वाली राजगढ़ में ही जो है या पचौता एरिया में जो है ऊंचाई वाली एक जो है चोटी पर उन्होंने जो है अपना जो है अपने आप को वहां पे मतलब अपने आप को वहां पे सेटल कर दिया, ताकि वो वहां से पूरी आर्मी के ऊपर जो है वो अपनी नजर बनाए रख सकते थे कि भी कब आर्मी आ रही है। तो अब आर्मी ने भी क्या किया कि वैसे ही आर्मी ने भी ऊंची सी जगह ढूंढी, ठीक है, पचौता राजगढ़ में, राजगढ़ के पास सरोट जगह, ठीक है, एक चोटी पर हुई पर। तो 11 जून 1943 को क्या हुआ, जब वो पचौता जो फायरिंग जब हुई, तो उस समय कुछ निहत्थे लोग जो है किससे मिलने जा रहे थे? आंदोलनकारियों से मिलने जा रहे थे। तो जैसे ही वो आपके जो कुफरधार के पास पहुंचे, तो आर्मी ने क्या किया, सरहोट टीला से, ठीक है, सरहोट जहां पर आर्मी ने कैंप किया था, वहां से उन्होंने लगभग 1700 राउंड्स फायर किए। और उस फायरिंग में किस की डेथ हुई? कामना राम की, एक जो आंदोलनकारी थे, उनकी ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई और बहुत सारे इंजर्ड हो गए, जिसके नाम हम ऑलरेडी शुरू में जो मैंने आपको बताया। तो अब 2 महीने तक मार्शल लॉ लगाया गया था, ठीक है। मार्शल लॉ लगने के बाद जो है वो फायरिंग हुई। तो आर्मी एंड पुलिस ने जो है वैद्य सूरत सिंह को भी अरेस्ट कर दिया, ठीक है, अलॉन्ग विद 69 अदर आंदोलनकारियों के साथ, ठीक है, और उन्हें जो है जेल में डाल दिया गया। फिर इस केस के लिए जितने भी पचौता रिवोल्ट जो पचौता विद्रोह के जो आंदोलनकारी थे जिन्हें पकड़ा गया, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया गया, कहां पर? नाहन में। और उन पर जो है ट्रायल किया गया लगभग 14 महीनों तक, ठीक है। तो उन पर जो है धोखाधड़ी का उन पर जो है आरोप लगा दिया गया। और जो 9 मेंबर्स थे कमेटी के, जो कमेटी बनाई गई थी, जिसने सबसे पहले डिमांड की थी कि नंबरदार जितने भी जेलदार हैं जो राजा के द्वारा नियुक्त किए गए, वे सबसे पहले हमें उनका रेजिग्नेशन चाहिए। तो इस कमेटी के सभी जो 9 मेंबर, उनकी प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर दिया गया। और ट्रायल के बाद 14 किसान आंदोलनकारियों को तो छोड़ दिया गया और 3 को जो है 2-2 साल की सजा सुनाएगी, जेल की सजा सुनाएगी, और 52 आंदोलनकारियों को जो है उम्र कैद की सजा दी गई। और तो इसी टाइम पीरियड के बीच में क्या हुआ, जो कन्याराम, बिश्नाराम और कालीराम, मोहीराम, कालीराम वही है जिसके घर को आग लगा दी गई थी, मोहीराम, तो ये इन सब की जो है जेल में मृत्यु हो गई। तो ये सब घटनाएं होने के बाद क्या हुआ कि एक बार फिर से जो है ट्रायल रन किया गया और जो सजा जेल इम्प्रिजनमेंट की गई थी, जो सजाओं को जो है अब सजाओं का रूप बदल दिया गया। तो इसमें सजाओं को जो है बदलकर अब 10 साल और 15 साल कर दिया गया, ठीक है, सॉरी 5 साल कर दिया गया, ठीक है। जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट थी उसको बदलकर 10 साल और 5 साल कर दिया गया। लेकिन जो वैद्य सूरत सिंह थे, बस्तीराम पहाड़ी और मियां गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह और कालीकारा, तो इन सभी को जो है 10 साल की सजा दी गई। और बहुत से आंदोलनकारियों को जो है 15 अगस्त 1947 को छोड़ दिया गया जब भारत आजाद हुआ। लेकिन इनमें से जो मेन लीडर्स थे, जिनको मुख्य नेता माना जाता है पचौता आंदोलन का, तो वो थे वैद्य सूरत सिंह, और वैद्य सूरत सिंह की जो किसान संबंध के सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी, और बस्तीराम पहाड़ी और चेत सिंह वर्मा। लेकिन इन तीनों आंदोलनकारियों को जो है कब छोड़ा गया? मार्च 1948 में छोड़ा गया। तो इन्हें 15 अगस्त 1947 को रिलीज नहीं किया गया।
तो इस तरह से आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से 3 आंदोलनकारियों को जो जिनका संबंध पचौता रिवोल्ट से था, उन्हें जो है 15 अगस्त 1947 के बजाय उन्हें जो है मार्च 1948 में रिलीज किया गया। तो वो थे वैद्यसूरत सिंह, बस्तीराम पहाड़ी और चेत सिंह वर्मा। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बनता है कि चेत सिंह वर्मा का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश में किस आंदोलन से है, किस रियासत से वो संबंध रखते हैं, किस रियासत के आंदोलन से, प्रसिद्ध आंदोलन से संबंध रखते हैं। तो वो है सिरमौर रियासत के पचौता आंदोलन से। तो इस तरह से जो है पचौता जो रिवोल्ट हुआ तो उससे एक मैसेज गया कि जो है, क्योंकि लोग एकदम यूनाइट हुए थे अगेंस्ट जो डिक्टेटरशिप ऑफ द किंग और अंग्रेजों के खिलाफ भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो ये जो आंदोलन है वो हिमाचल प्रदेश की जो स्वतंत्रता संग्राम में जो इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आई होप कि आपको ये जो पचौता आंदोलन है वो डिटेल में आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। And if you like the content of this chapter, this video, then do like, comment and share. Thank you so much for watching this till end.